हेलो एंड वेलकम टू द कोड विद फर्स्ट वीडियो। कोड वेट की फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस के बारे में। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको सिलेबस पता होगा तो आप उसके हिसाब से उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस को हम शुरू करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन मतलब उसका इंट्रोडक्शन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके इंट्रोडक्शन में वो होता है उसकी सर्विसेज। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विस देता है, जैसे हमारे प्रोसेस सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया, डेडलॉक हो गया, इनके बारे में हम ना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन का अगर हमारा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसके बारे में हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे वीडियो में आप देख सकते हैं, जो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं उसको प्रोसेस, प्रोग्राम कैसे कैसे हो रहे हैं उसको प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस में हमारा प्रोसेस लाइफ साइकिल भी आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोसेस लाइफ साइकिल, क्योंकि इसके बारे में इसके अंदर हम इसके जो प्रोसेस की स्टेट्स होती है, जैसे न्यू स्टेट हो गई, रेडी स्टेट हो गई, रनिंग स्टेट हो गई, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारा होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, जो हमारे प्रोसेस होते हैं उनको जो शेड्यूल करता है सीपीयू कैसे कैसे शेड्यूल करता है। ये 4 तरीके से शेड्यूल करता है। पहला होता है फीफो, ठीक है। फीफो कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे आगे वाली वीडियो में। SJF के बारे में जानेंगे हम। थर्ड होता है राउंड रोबिंग। राउंड रोबिंग आपने सुना होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। चौथा होगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के नाम से पता चल रहा है इसकी प्रायोरिटी दे देते हैं प्रोसेस की, उसके हिसाब से हम शेड्यूल करते हैं प्रोग्राम को। इसके अंदर एक गैंट चार्ट आता है जो कि हम यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम अपना वो निकालते हैं अराइवल टाइम, जो हमारा कंप्लीशन टाइम होता है उसके थ्रू हम क्वेश्चन से आंसर निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारा, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, दो से ज़्यादा प्रोसेस को कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, उसका असिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है। इसके अलावा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आती है। इन्हें सोल्व करने के लिए हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू होती है, सेमाफोर्स होता है, उसकी डेफिनेशन कैसे होती है, ये सब देखेंगे हम, कितने टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा फिर हम प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमारी रीडर राइटर प्रॉब्लम होती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होती है। इन दोनों प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसके बारे में जानेंगे। एक थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है वो डाइनिंग फ्लोर्स पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे 5 फ्लोर्स पर एक उसमें खाना खा रहे हैं, वो कैसे खाना खाएंगे, वो थिंक करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम्स को हम आगे जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा 1-2 प्रॉब्लम और होती हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारा डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जब 2 से या प्रोसेस काम करें एक साथ तो कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कि उसमें लड़ाई हो जाती है। जैसे घर में एक से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ऐसे ही यहाँ डेडलॉक आ जाता है प्रोसेस के अंदर। सीपीयू के अंदर हमारा जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर डेडलॉक आ जाता है। उस प्रोसेस को डेडलॉक को कैसे अवॉइड करें, ठीक है, अवॉइडेंस कैसे करें, उसका प्रिवेंट कैसे करें उसे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशंस क्या होती है डेडलॉक की, डेडलॉक की कंडीशंस होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये देखते हैं। जैसे इसके अंदर एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है, ठीक है, नो प्रिजम्पशन होती है इसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम आगे आगे देखेंगे, वो काफ़ी बड़ी वीडियो ले लेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा डेडलॉक के अंदर, जो होता है हमारा डेडलॉक रिकवरी का। डेडलॉक को रिकवर कैसे करते हैं, अगर हमारा डेडलॉक हो गया, हम उसे प्रिवेंट नहीं कर पाए, ठीक है, उसको हम अवॉइड नहीं कर पाए, तो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे, तो उसके बारे में जानेंगे। इसका एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अवॉइड करना। मान लो डेडलॉक हो गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो सीपीयू उसको ना अवॉइड कर देता है, उसका हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अवॉइड करके चलता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। हमारी मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी कैसे अलॉट होती है, मेमोरी को अलॉट करने के 2 तरह होते हैं, कंटिग्यूअस, नॉन कंटिग्यूअस। उसके अंदर फिर पेजिंग आती है, ठीक है। पेजिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पेजिंग के अंदर इसकी एक एल्गोरिथम्स होती हैं, एल्गो होती हैं, ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट करने की एल्गोरिथम होती है। इसके अलावा एक फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन 2 तरह का होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। उसके अलावा होता है सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स में बदल देते हैं। फ्रेगमेंटेशन हमारा जो वेस्टेज मेमोरी होता है अधिकतर हम फ्रेगमेंटेशन उसमें ही लेते हैं, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। अब एल्गो में कौन कौन सी एल्गो होती हैं इसकी, जैसे कि हमारी पहली एल्गो होगी पेज रिप्लेसमेंट की एल्गोरिथम होती है हमारी
FIFO मतलब फीफो, ठीक है, फीफो हो गई हमारी LRU लीस्ट रिसेंटली यूज, ऑप्टिमल वाली हो गई जिसमें हम फ्यूचर्स में देखते हैं कि हमारे कौन कौन सा पेज आ सकता है, तो हम उसके हिसाब से पेज रिप्लेसमेंट करते हैं। इसके अलावा फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट जैसे हमारी हम फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फाइल को एक्सेस करना, सीक्वेंटल एक्सेस हो गया, इंडेक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं फाइल के वो कैसे कैसे यूज होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसके अलावा हमारा हो जाता है डिस्क एल्गोरिथम। डिस्क एल्गोरिथम ये फाइल मैनेजमेंट में आता है, क्योंकि हमारी जो हमारे जैसे मान लो हमें कोई एक फाइल पे जाना है, ठीक है, ये फाइल F1 पे जाना है यूज़र को, यूज़र फाइल F1 पे कैसे जाएगा, वो पहले एक उस पर जाएगा सेक्टर, वो हमारी जो डिस्क होती है, डिस्क के अंदर हमारे प्लेटर्स होते हैं, प्लेटर्स के अंदर हमारे सेक्टर्स ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के अंदर सेक्टर होते हैं, उसके अंदर जाता है, ठीक है, तब उसे हमारी फाइल मिलती है, डेटा जो हमारा उस ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ पड़ा होता है उसको कैसे निकालते हैं, तो डिस्क एल्गो हमारी वो निकालती है। जैसे कि डिस्क एल्गो में लुक होता है, स्कैन होता है, ये एग्जाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सी स्कैन, सी लुक। इसके बाद हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी होता है, ये हमारा हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा होता है यूनिक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बस डेफिनेशन देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन एग्जाम में बहुत कम ही आता है। इसकी मेमोरी मैनेजमेंट होगी, डेफिनेशन क्या क्या होगी, ये सर्विसेज कैसे कैसे यूज़ करता है, ये मल्टी यूज़र कैसे है, तो यूनिक्स भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों होता है। मान लो ये प्रोग्रामर्स के ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे, प्रोग्रामर्स और जो नॉन प्रोग्रामर है वो भी यूज़ करते हैं विंडोज़ को, ठीक है। अब इसमें मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, हमने जहाँ CPU शेड्यूलिंग पढ़ा था वो CPU शेड्यूलिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो हमारा पहले प्रोसेस आया उसको हम पहले प्रोसेस कर सर्व कर देते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाता है इसके अंदर। तो ये मैंने गलत बोल दिया था शुरू में शायद, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है, इसको आप सही कर लेना। अच्छा, बस इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे अंदर बस यही 6-8 वो होते हैं हमारे, सॉरी ये 8 है, मैंने 10 लिख रखा है, बताओ, ये 8 ऑपरेटिंग सिस्टम होके हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो आपका 80% ज़्यादा सिलेबस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट हो जाता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप अगर इसे एग्जाम से पहले या फिर पूरे साल में अगर हम पढ़ रहे हैं कोड वेट से पूरे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो आप अगर हमारी पूरी लिस्ट को अगर एक एक करके फॉलो करोगे तो अब हमारे जो मेजोरिटी क्वेश्चन होते हैं वो आपको फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे वाइवा के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो भी जरूर कर सकते हैं। अगर हम कोड वेट की बात करें तो हम इसमें हम कुछ जो प्रोग्राम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो भी हम लेके चलेंगे थोड़े बहुत, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम आते हैं, स्टॉप एंड वेट प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम आते हैं हम उसे भी लेके चलेंगे, उसके प्रोग्राम्स को मैं आपको कोड्स भी देके चलूँगा, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो जो वेबसाइट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, शायद आज हमारी वेबसाइट अभी नहीं होगी इस टाइम आप देख रहे हैं, लेकिन 1-2 हफ्ते में हमारी वेबसाइट 2023 में फरवरी के अंदर हमारी वेबसाइट आ जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। अभी उस पर काम चल रहा है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।